गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर है आपका सुमित्रा नंदन पंत और वे आँखें। वे आँखें के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अब मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय के विषय में बताऊंगी। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 कोसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। इनका मूल नाम जो बचपन का नाम था गोसाई दत्त था। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद लोकायतन आदि। सुमित्रा नंदन पंत जी को बहुत सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जिनमें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य लहरी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। सुमित्रा नंदन पंत जी की मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुई थी। सुमित्रा नंदन पंत जी छायावादी कवि हैं। ये छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रकृति का जो वर्णन किया है, इनसे पहले इतना अत्यधिक प्रकृति और मनुष्य दोनों के अंतरंग संबंधों का जो वर्णन मिलता है, इनके द्वारा ही मिलता है। अब मैं इनका जो चैप्टर है वे आँखें में जो वर्णन किया गया है बेटा, वो एक आज़ादी के उपरांत जो हमारे किसान की दयनीय दशा है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, क्योंकि आज़ादी मिलने के उपरांत भी हमारे जो समाज में हमारे इस सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे काम थे कि जिसमें किसान आज भी कहीं ना कहीं शोषण का शिकार हो रहा है और हो रहा था। तो वही सुमित्रा नंदन जी के हृदय को छूते हुए शब्द हैं कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोध। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। ठीक है, अब इनके शब्दों के अर्थ आप देखिए। गुहा माने गुफा, सरीखी माने समान, और दारुण माने भयानक, घोर माने ये दारुण माने भयानक, घोर, निर्दय कुछ भी कह सकते, दैन्य माने दीनता या दरिद्रता, नीरव माने मौन शब्द रहित ना बोलता हो जो, रोदन माने रोना, विलाप माने जो हम पर रोदन मतलब विलाप करते हैं, रोते हैं, रोना विलाप एक ही बात है। स्वाधीन स्वतंत्र होना, अभिमान गर्व करना, मझधार मतलब धारा के बीच में छोड़ देना। ठीक है, कगार माने नदी का ऊंचा किनारा या टीला, सदृश माने समान। यह जो काव्य अभियान से आपका हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से लिया गया है। इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा जो लिखी गई कविता है वे आँखें, उससे उद्धृत है वही शीर्षक। ठीक है, इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी ने किसानों की दुर्दशा, शोषण, दयनीय दशा को देखते हुए और आहत होकर उनकी स्थिति का यथार्थी चित्रण किया है। ठीक है, अब मैं इसका आपको अर्थ बताऊंगी। सुमित्रा नंदन पंत जी किसानों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किसान की आंखें दुख दीनता से भरी हुई गहरी गुफा के समान भयानक लगती हैं। किसकी आंखें? किसान की आंखें दुख दीनता से भरी हुई गहरी गुफा, गुहा माने गुफा के समान
भयानक दिखती हैं। जिस प्रकार अंधेरी गुफा के भीतर झांकने से डर लगता है हमें, मतलब जिस प्रकार जो अंधेरी गुफा होती है उसमें हम जब नीचे मुड़ के झांकना चाहते हैं तो उसमें हमें जिस प्रकार डर लगता है, ठीक उसी ही प्रकार हमें किसान की उन गहरी गुफा के समान आँखों में झांकने से भी डर लगता है, क्योंकि उनमें रोशनी की कोई चिंगारी नहीं दिखाई देती है। भरा दूर तक उनमें दारुण दिन दुख का नीरव रोदन, अर्थात कि उनकी आँखों में जो है हमें कहीं भी कोई चिंगारी या आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है। उनमें तो केवल दरिद्रता ही है। उसकी आँखों में गरीबी का दुख और कष्ट सह जाने का मौन रोदन व्याप्त है। रोदन मतलब रोना, दुख, विलाप व्याप्त है। इसलिए उनकी आँखों में झांकने का उसे साहस नहीं होता। कवि कहता है कि इसलिए उसकी आँखों में झांकने का साहस नहीं होता। किसकी आँखों में? कवि की। वह स्वाधीन किसान रहा, अर्थात कि आज स्वतंत्र भारत में किसान भी स्वाधीन हो गया। जैसे भारत स्वतंत्र हुआ है वैसे ही किसान भी स्वतंत्र हो गया है, लेकिन इस बात का अभिमान उसकी आंखों में नहीं झलक रहा है, क्योंकि दुख तो इस बात का है कि वह स्वाधीन होने के बाद भी उसकी दशा में कोई परिवर्तन नहीं आया है, कोई सुधार नहीं हुआ है। किसान को मझधार में छोड़, अर्थात जो शासक वर्ग है वो किसानों को अकेला छोड़कर उनसे किनारा कर रहे हैं। उन्हें मझधार में छोड़कर, उन्हें किनारे पर छोड़कर, अर्थात कि उनका कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सब शासक वर्ग जो सिर्फ अपने अपने में व्यस्त है, उनकी तरफ किसी का ध्यान आकर्षित नहीं है। उन्हें स्वतंत्रता का कोई लाभ ही नहीं मिला है। संसार कगार सदृश वह किसका, अर्थात कि उन्हें ना ही किसी, जो स्वतंत्र भारत जरूर हुआ है लेकिन उसे कोई लाभ नहीं मिला है। उनकी स्थिति पहले जैसी ही बनी हुई थी, जैसी की तैसी, जैसे पहले थी वैसी ही बनी हुई है। जो इसका काव्य सुंदरी है बेटा उसे सुनिएगा। अंधकार की गुआ सरीखी तथा संसार कगार सदृश में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। दैन्य दुख में अनुप्रास अलंकार है। काव्य की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली है। और कुछ शब्दों की में संस्कृत निष्ठ भी भाषा का प्रयोग हुआ है, जैसे गुहा, ये संस्कृत का वर्ड है, शब्द है। दैन्य यह भी, सदृश यह भी, ये संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग है कुछ। फिर आपका थर्ड पैराग्राफ है, नेक्स्ट वाला। लहराते हुए खेत द्रवों में हुआ बेदखल, वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तरण तरण से आँखों ही में घूमा करता, वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही। बहुत अच्छी कविता है, ध्यान से सुनेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे बेटा। लहराते हुए खेत द्रवों में, अब इनके शब्दों के अर्थ सुन लें आप। द्रव माने होता है नेत्र, ठीक है, नेत्र आँख, मतलब बेदखल निकाल देना, अधिकार विहीन कर देना, कोई चीज़ छीन कर उससे उसे बेदखल करना, मतलब उसका अधिकार ही नहीं रहा है। तृण माने तिनका, कारकुन माने सूदखोरों, अर्थात कि जमींदारों के कारिंदों, जमींदार के कारिंदों अर्थात कि लठैतों ने, ठीक है। जो आपका संदर्भ रहेगा वह वैसा ही रहेगा जैसा कि पहले था, आरोह बुक से लिया गया है। और आँखें, वे आँखें शीर्षक से उद्धृत है, वैसा का वैसा ही रहेगा। और इसमें किस चीज़ का वर्णन किया है? इस काव्यांश में महाजनों के शोषण का शिकार हो रहे भारतीय किसान का वर्णन है, कि जो महाजन लोग हैं वे इस किसान के ऊपर कितने जुल्म ढा रहे हैं, ठीक है। पंत जी कहते हैं कि कभी अपने खेतों को लहराते हुए देखकर किसान की आंखों में जो प्रसन्नता दिखाई देती थी, लहराते हुए अपने खेतों को अपनी आंखों से देखकर जो किसान को प्रसन्नता प्रकट होती थी, ठीक है,
परंतु आज उसकी आंखों में वे सपने नहीं हैं। आज उन सपनों से भी उसे बेदखल कर दिया गया, अर्थात कि वे उससे छीन लिए गए हैं अधिकार। हंसती थी उसके जीवन की, उसके जीवन में जो हरियाली का तृण, जब किसान की जो फसल होती अच्छी होती है, हरी भरी होती है, उसके तृण को देखकर उसके जीवन में जैसे कि हर्ष का उल्लास होता था, वह प्रसन्न होता था। आज उसकी वह खुशी भी नहीं है, खुशी भी उसके पास नहीं है। जो खेतों को देखकर जो खुशी उसके मन में उत्पन्न होती है, तो उन्हीं पर उसका अधिकार, उन खुशियों पर ही उसका अधिकार होता है। लेकिन आज वे अधिकार भी उससे छीन लिए गए हैं। इस प्रकार उसके जीवन में प्रसन्नता जैसे कि समाप्ति हो गई है। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। फिर से मैं बता रही हूँ, आपसे सुन लें। आज वही किसान एक ऐसे हाशिए पर खड़ा है, ऐसे दोराहे पर खड़ा है, जहाँ उसका जीवन बिल्कुल समाप्त हो गया, अर्थात कि वीरान हो गया है। किसान का एक बेटा था, आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, अर्थात कि उसका एक पुत्र, बेटा, उसका इकलौता बेटा। किसान के पास एक बेटा था और जो उसकी आंखों का तारा था। पर जमींदारों के कारिंदों ने, कारकुनों की लेकिन जो जमींदार लोग थे, उसके जो कारिंदे थे, उन्होंने उस बच्चे को भी, उसके इकलौते बेटे को भी अपनी लाठियों से जवानी में ही मारकर गिरा दिया है। अब किसान की ज़िंदगी में जैसे कि अंधेरा ही अंधेरा छा गया है, अर्थात कि जैसे कि उसकी आशाएं बिल्कुल समाप्त हो गई हैं। फिर है नेक्स्ट वाला, बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर धोखी जोड़ी। फिर किसान का ही वर्णन आगे करता हुआ कहता है कवि कि बिका दिया घर द्वार, उन महाजनों ने, उन जमींदार के कारकुनों के द्वारा इतने जो अत्याचार किए हैं किसान के ऊपर, उनके कारण ही उसने घर द्वार भी अपना बेच दिया है। और उन्होंने ब्याज पर ब्याज लगाकर उसके को पास एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी है। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर धोखी जोड़ी। और जो किसान के पास जो बैलों की जोड़ी थी, वह भी उन्होंने कुर्क कर ली है, कुर्की कर कर मतलब ले ली है अपने उन ब्याज के पैसों में ही। क्योंकि अब किसान के आंखों में भी बैलों की जोड़ी हर बार याद आती है। उजरी उसके सिवा किसी का पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। फिर किसान जो वर्णन करता हुआ कहता है, महाजन माने तो आप जानती हो, ऋणदाता, कौड़ी माने एक पैसा, आंखों में मतलब चुभना, बुरा लगना, कुर्क माने संपत्ति को जब्त कर लेना, ठीक है। बर्दो माने बैर, जो ऐसा कि मैं बता भी रही हूँ आपको, ठीक है। आंखों में नाचना मतलब बार बार याद आना, उसे जो अपने बैलों की जोड़ी और सारा परिवार सब कुछ बार बार उसकी आंखों में चुभता है, उसे याद आता है। फिर आगे कवि किसान का वर्णन करते हुए कहता है कि उजरी उसके सिवा किसी का पास दुहाने आने देती। उजरी मतलब जो कि उसके पास एक गाय थी, वो किसी को, किसान के सिवा और अपने पास दुहाने भी नहीं आती थी। अब किसान के में जो किसान को अत्यंत प्रिय भी थी, ठीक है, और वह दिन रात उसके सपने देखता था। किसान के पास एक जो सफ़ेद गाय, उजली मतलब सफ़ेद गाय थी, जिसे वह उजली कहता था। वह गाय दुहने के लिए किसी को अपने पास नहीं आने देती किसान के अतिरिक्त, ठीक है। आज वह गाय भी बिक चुकी है, ठीक है। उसकी जो सुख की खेती उजड़ गई है, किसकी? किसान की, जो उसके आंखों में परिश्रम करके सुख के सपने नाचा करते थे, आज वह भी समाप्त हो गए हैं। उसकी धन संपदा, पशु संपदा सब कुछ बिक गया है। वे सारे दृश्य उसकी आंखों में जैसे घूमते करते, अर्थात नाचा करते मतलब घूमते हैं।
अर्थात कि वह उन सब चीज़ों को याद करता है और वही स्मृति अभी भी सुखद लगती है, लेकिन वह सारा सुख चला गया है। जब वह अपने सुख के समय को याद करता है तो अभी भी उसे उससे सुख का अनुभव होता है, लेकिन अब वह सुख की खेती तो जैसे कि चली ही गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला है जो आपका, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखों आती पहर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई। फिर किसान अपने परिवार का वर्णन करते हुए कहता है कि बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी मतलब पत्नी, ठीक है, दवा दर्पण के बिना, बिना दवाई के स्वामिनी, दूध मुही मतलब दूध पीने वाली छोटी सी बेटी, पतोह मतलब बहू, ठीक है, उसकी जो पत्नी थी वह बीमार हो गई और बिना दवा के ही वह मृत्यु हो गई उसकी। उसे जब दवाई नहीं मिली तो वह भी स्वर्ग को चली गई। आंखें, तो ये सब याद करके उसे आंखें उसकी भर आती हैं। लेकिन इसके उपरांत इतने पर भी नहीं, बल्कि उसकी जो दूधमयी छोटी सी बेटी थी वह भी दूध ना मिलने के कारण 2 दिन बाद उसके मर गई। किसकी? उसकी पत्नी के 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घाती। ठीक है, जो उसकी घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घाती, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। ठीक है, लेकिन जब इतने अत्याचारों के बाद किसान के ऊपर अत्याचारों की कोई कमी नहीं हुई, उसके घर में जो विधवा पतोहू थी, बहू थी उसकी, और घर की लक्ष्मी कहलाती थी, लेकिन उन्हें उन लोगों ने अपने पति की घातिन बताकर पकड़ कर बुलवा लिया कोतवाल ने। और जब कोतवाल ने उसने से अपने घर पकड़वा के बुलवा लिया तो उसने भी उस सब अत्याचारों को सहन करके और अपने आप को उस अपमान को सहन ना करते हुए वह भी कुएं में डूबकर एक दिन मर गई। उसने भी अपने दुखों का अंत कर लिया। खैर पैर की जूती जोड़ू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध पर कर सांप लौटते फटती छाती। फिर कवि आगे वर्णन करता हुआ कहता है कि खैर चलो कोई बात नहीं, पत्नी तो पैर की जूती मानी जाती है, एक आई तो दूसरी मान लिया, पत्नी तो दूसरी भी आ सकती थी अगर वह मृत्यु भी हो जाती, किंतु लेकिन मैं उस अपने लड़के का कि जो सुध कर मेरी छाती पर सांप लौटते हैं। सुध कर मतलब याद करके मुझे उस लड़के को, अपने इकलौते बच्चे को मेरी छाती फटने लगती है। किसकी? किसान की। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में पड़ में गड़ गया चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। फिर आगे कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि अपने अतीत के सुखद क्षणों का स्मरण होने पर कुछ देर के लिए किसान की आंखों में खुशी आ जाती है, अर्थात चमक आ जाती है। जो अपने सुखद पल थे जब उसे याद करता है, उन सबको देखकर एकदम उसकी सुखद जो सारी उसकी सदृश उसके सामने आ जाता है, सारी तस्वीर। लेकिन जब वह क्षण भर के बाद सोचता है कि यह मेरे पास सब क्यों कुछ नहीं है, अर्थात कि वास्तविकता उसके सामने आती है, वास्तविकता से वह परिचित हो जाता है क्षण भर के बाद ही, तो वह शून्य में खो जाता है, जो एक तीखी सुई के समान बनकर उसके हृदय में चुभती रहती है। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। फिर वही दृष्टि शून्य में जैसे खो जाती है और एक तीखी सुई के समान बनकर उसके हृदय में चुभती है, अर्थात सुख की चमक जो है वो क्षणिक है, जबकि दुख का कोई अंत नहीं है। इस प्रकार किसान के जीवन में केवल हताशा, निराशा और दुख ही शेष रह गया है। थैंक यू बेटा।